मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग अमाइन चैप्टर स्टार्ट किए थे और अमाइन का आपको नोमेनक्लेचर बताया था, अमाइन का क्लासिफिकेशन बताया था और ये बोले थे कि इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको आप सोल्व कीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन था, हम उम्मीद कर रहे थे कि आप सब लोग बना ही लेंगे, लेकिन कुछ एक लोग जो है मैसेज किए कि ये क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। अब जब पूछे हैं तो मेरा तो काम है बताना, बताएंगे ही है, लेकिन अब इस तरीके का क्वेश्चन भी आप पूछेंगे तो प्रिपरेशन किस तरीके का है वो भगवान मालिक। खैर देखिए, यहाँ पे अमाइन का क्लासिफिकेशन करना था एज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और बताया था कि अमाइन अमोनिया के डेरिवेटिव्स को कहा जाता है। अब 3 हाइड्रोजन एटम है, अब 3 हाइड्रोजन एटम अमोनिया में कितने को रिप्लेस कर अल्काइल ग्रुप जुड़ा है उसके अनुसार से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी होगा। अमोनिया का स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, अमोनिया का होता है NH3, यहाँ H। अगर इसके एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए तो अब ये बन गया RNH2, यानी कि नाइट्रोजन के साथ में 2 हाइड्रोजन, तो ये प्राइमरी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर इसके 2 हाइड्रोजन आइटम को हटा दिया जाए तो दोनों आइडेंटिकल अल्काइल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, और यहाँ एक हाइड्रोजन बचा रहेगा तो 2 अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये सेकेंडरी हो जाएगा। और अगर तीनों को हटा दिया जाए यानी कि N, अगर तीनों अल्काइल ग्रुप आइडेंटिकल है तो R3 लिखा जाएगा, तो इन्हें टर्शियरी कहा जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को यहाँ NH2, NH और N इसको ध्यान में रखोगे तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट में देखो NH2 है तो NH2 यानी कि सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम को हटाकर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए फर्स्ट प्राइमरी नेचर का हुआ 1 डिग्री का। यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ देखो एक एरोमेटिक रिंग जुड़ा हुआ है और 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यानी कि तीनों हाइड्रोजन एटम इसका रिप्लेस किया गया है, तो ये एग्जांपल हो गया टर्शियरी का। यहाँ पर देखिए ये फिर NH2 है, NH2 है, इसका मतलब सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम हटा है और बाकी का ये ग्रुप इसके साथ जुड़ा है, तो ये एग्जांपल हो गया प्राइमरी का। यहाँ पर एक हाइड्रोजन यानी कि NH बचा हुआ है, इसका मतलब 2 इथाइल ग्रुप इसके साथ में अटैच्ड है, तो इसलिए ये एग्जांपल हो गया सेकेंडरी का। तो प्राइमरी, टर्शियरी, प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ये क्लासिफिकेशन था जो इंडेक्स का 13.1 क्वेश्चन था। तो जिन लोगों से नहीं पता है वो इसको नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आते हैं। एक्सरसाइज का 13.1 क्वेश्चन नोमेनक्लेचर से रिलेटेड दिया हुआ है। यहाँ आपको राइट आयोपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड क्लासिफाई देम इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, यानी कि आयोपैक नेमिंग भी करना है और इनको क्लासिफाई भी करना है। टोटल 7 क्वेश्चन है। फर्स्ट में है CH3 होल ट्वाइस CHNH2, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो, तो CH3 होल ट्वाइस विद CH, यानी CH के साथ में लगा हुआ है और यहाँ ये NH2। एक तो यही क्लियर हो गया कि NH2 है, इसका मतलब प्राइमरी अमाइन है। पैरेंट चेन में टोटल 3 कार्बन एटम 1 2 3 और सेकंड पर अमाइन लगा हुआ है, इसलिए इसका नेमिंग करेंगे तो आएगा प्रोपेन 2 अमाइन, और चूंकि ये NH2 है इसलिए ये प्राइमरी अमाइन का एग्जांपल हुआ 1 डिग्री का। सेकंड क्वेश्चन है CH3 CH2 CH3 CH2 होल ट्वाइस NH2। अब फिर देखो यहाँ NH2 का मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये प्राइमरी है, और CH2 है तो CH2 कभी ब्रांच में नहीं आएगा, ब्रांच में मिथाइल ग्रुप आता है, मिथाइल मिथाइल ये सभी आएगा, यानी अगर इनका स्ट्रक्चर लिखे तो ये इस तरीके से आएगा। CH3 CH2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। इस तरीके का एक क्वेश्चन पिछले वीडियो में भी बताया था, फिर भी आप में से कुछ लोग पूछ रहे हैं तो हम बता ही दिए। तो CH2 होल ट्वाइस करने का मतलब CH2 CH2 कार्बन का हर एक कार्बन एटम का 4 बॉन्ड बनना है, ना तो 4 बॉन्ड से ज्यादा होगा ना ही 4 बॉन्ड से कम होगा। अगर टोटल 3 कार्बन एटम है, 3 कार्बन एटम का पोजीशन लिखना पड़ेगा, 1 पर अमाइन है, तो इसलिए यहाँ ये हो गया प्रोपेन 1 अमाइन। क्योंकि प्रोपेन का 2 अमाइन हो सकता है तो प्रोपेन 1 अमाइन भी होगा। कुछ एक बुक में आप देखोगे तो सिर्फ लिखा हुआ है प्रोपेन अमाइन, नहीं प्रोपेन 1 अमाइन लिखेंगे। जब 2 अमाइन लिख सकते हैं तो 1 अमाइन भी होगा, क्योंकि इसके आइसोमर्स प्रोपेन अमाइन में 1 पर भी हो सकता है और 2 पर भी हो सकता है, और ये प्राइमरी नेचर का है, यानी कि 1 डिग्री हो गया।
सेकंड के बाद में थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है CH3NH, क्वेश्चन नंबर 3, CH3NH, CH होल्ड ट्वाइस, CH3 होल्ड ट्वाइस। देखो यहां CH2 होल्ड ट्वाइस था, जबकि यहां CH3 होल्ड ट्वाइस है। तो जहां CH3 होल्ड ट्वाइस रहा, इसका मतलब वो ब्रांच में जाएंगे क्योंकि इसका कार्बन का 4 में से 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कार्बन का एटम कार्बन का बॉन्ड बचा हुआ है। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखूं पहले, CH3NH CH3 होल्ड ट्वाइस यानी CH3 और ये CH3। अब इस जगह पर ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है नाइट्रोजन के साथ में, और ये प्रोपेन 2 अमाइन हो गया, यानी इसका नेमिंग करेंगे तो N मिथाइल 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन, और इसका 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया गया है, इसका मतलब ये सेकेंडरी का एग्जांपल है। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में है CH3 होल थ्राइस CnH2, CH3 होल थ्राइस CnH2, यानी इस कार्बन के साथ में 3 मिथाइल ग्रुप है, CH3 और यहाँ NH2। तो NH2 है, इसका मतलब ये प्राइमरी हो गया। ये देखो ये पैरेंट बन गया 1 2 3, यानी सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल भी है और अमाइन भी है, तो मिथाइल प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होगा, यानी 2 मिथाइल, और यहाँ सेकंड पर अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, तो प्रोपेन 2 अमाइन, और NH2 है, इसका मतलब ये प्राइमरी नेचर का होगा। तो जिन लोगों से जहां डाउट होगा वो वहां तक का क्वेश्चन नोट कर लोगे आप। टोटल 7 क्वेश्चन है इस वाले पार्ट में, तो 4 हम लोग सोल्व कर चुके हैं, 3 और है, उसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं हम। फिफ्थ क्वेश्चन C6H5NH CH3 NH यहां मिथाइल ग्रुप, और C6H5 यानी कि बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अब यहां देखो पैरेंट तो इसके साथ में हो जाएगा, यानी कि बेंजीनामाइन, और ये मिथाइल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे लिखेंगे हम लोग, तो N मिथाइल बेंजीनामाइन, और आपको बताया था कि बेंजीनामाइन को एनिलीन भी कहा जाता है, तो इसका नेमिंग में आप N मिथाइल एनिलीन भी देखोगे कहीं कहीं लिखा हुआ है, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। और इस NH3 का 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किया गया है, इसलिए सेकेंडरी नेचर का है। ये फिफ्थ हुआ। अब 6th क्वेश्चन पर आते हैं। 6th है CH3 CH2 होल्ड ट्वाइस, CH3 CH2 होल्ड ट्वाइस NCH3 CH3 CH2 N, इसको इधर एक्सपैंड कर देते हैं, CH2 CH3 और ये CH3। एक तो तरह है कि 2 इथाइल ग्रुप है, तो इथेनामाइन होगा पैरेंट, तो इसे अगर मान लें कि पैरेंट मान लेते हैं, तो एक मिथाइल अटैच है, दूसरा इथाइल, तो ये आ गया N मिथाइल इथेनामाइन, और चूंकि अमोनिया के तीनों हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया गया है, इसलिए ये एग्जाम्पल हो जाएगा टर्सरी अमाइन का, यानी कि 3 डिग्री का। ये 6 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब आते हैं 7th क्वेश्चन पर। MBr,
हालांकि ये क्वेश्चन भी बताया हुआ था पिछले वीडियो में, MbR C6H5 और NH2। तो C6H5 यानी कि बेंजीन, यहां इसके साथ में NH2 अटैच कर दी और मेटा पोजीशन पर ब्रोमो डाल दिया। सीनियर ये 1 2 3, तो 3 पर ब्रोमो आया, तो यहाँ 3 ब्रोमो बेंजीनामाइन, या इसे हम लोग एनिलीन भी कह सकते हैं, और 3 ब्रोमो बेंजीनामाइन भी लिख सकते हो, ब्रोमो बेंजीनामाइन। अभी आप कॉपी में दोनों लिख लीजिएगा, बेंजीनामाइन, बेंजीनामाइन, और इसका सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया ट्रायंगल। तो क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो सोल्व करा दिए, नोमेनक्लेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसको भी सोल्व करा दिए। जिनका जहां डाउट होगा उसको नोट कर लीजिएगा। C4H11 ये इंडेक्स का क्वेश्चन नंबर 13.2 है और ये आइसोमेरिज्म से रिलेटेड है। आइसोमेरिज्म, कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग हो, IUPAC नेम अलग अलग हो, तो उन्हें हम लोग आइसोमर्स कहेंगे। अब इसे आप जितने अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते हो, इनमें से कुछ प्राइमरी होगा, सेकेंडरी होगा, टर्सरी होगा, उन सबको IUPAC नेम अलग होगा, आइसोमर्स कहते हैं। देखते हैं कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। C4H11N यानी नाइट्रोजन है, तो पहले आप प्राइमरी ही बनाने की कोशिश करो, CH3 CH2 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 और ये NH2। देखो कार्बन एटम 1 2 3 4, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 8 2 11 और ये 4 कार्बन एटम है, 1 2 3 4। तो 4 से ब्यूटेन और 1 पर अमाइन लगा हुआ है, तो ब्यूटेन 1 अमाइन, ये प्राइमरी नेचर का हो गया क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। अब ब्यूटेन का ही इसको हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, तो सेकंड आ जाएगा CH3 CH2 CH NH2 और ये CH3। इसका नेमिंग करेंगे, ये आया ब्यूटेन 2 अमाइन, ये भी प्राइमरी नेचर का है। अब अगर इसे यहां शिफ्ट करेंगे तो फिर ब्यूटेन 2 अमाइन आ जाएगा, तब 4 कार्बन की जगह पर 3 कार्बन एटम को चेन में रखते हैं और एक को ब्रांच में डालते हैं, CH CH3 CH2 और NH2, 1 2 3। अब सेकंड कार्बन एटम पर मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, ये भी प्राइमरी नेचर का है, 1 डिग्री। अब इस अमाइन को इस सेकंड कार्बन एटम पर डालो, यहां आ जाएगा फोर्थ में CH3 C NH2 CH3 CH3 यानी 2 मिथाइल प्रोपेन 2 अमाइन, प्रोपेन 2 अमाइन, और ये भी प्राइमरी नेचर का है यानी 1 डिग्री अमाइन। अब प्राइमरी के बाद में अब देखते हैं सेकेंडरी अमाइन का। तो सेकेंडरी अमाइन में 4 कार्बन में से एक तरफ में 3 कार्बन एटम डाल दो, CH2 CH2 यहाँ NH और ये CH3। इसका नेमिंग करेंगे तो आ जाएगा N मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन, प्रोपेन 1 अमाइन, 1 2 3। अब प्रोपेन 1 अमाइन है तो प्रोपेन में तो 2 अमाइन भी हो सकता है, ये सेकेंडरी नेचर का है, 2 डिग्री। CH3 CH CH3 NH और ये CH3 यहाँ 1 2 3। N पर मिथाइल, N मिथाइल
प्रोपेन टू अमाइन, एन मिथाइल प्रोपेन टू अमाइन, ये भी सेकेंडरी नेचर का है। अब सेकेंडरी नहीं बन सकता, टर्सरी बनाते हैं। तो टर्सरी में 4 कार्बन एटम है, तो NCH3 CH3 और यहां आ जाएगा CH2 और ये CH3। यहां इनका नेमिंग करेंगे तो NN डाइमिथाइल इथेनामाइन, इथेनामाइन और ये टर्सरी नेचर का। ये टोटल 7 आइसोमर्स बन सकते हैं। सब में देखोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, IUPAC नेम अलग अलग है। इंटेक्स के 13.2 में 1 2 3 फर्स्ट था इनका स्ट्रक्चर लिखना, IUPAC नेम लिखना, और फिर सेकंड में प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्लासिफाई करना। इसी में एक और पार्ट है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये कौन कौन से टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब आइसोमेरिज्म के लिए चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, ये चारों आइसोमेरिज्म ये शो करेंगे। अब आपको क्या करना है, जैसे आप लिखे हो उस अनुसार से उसको ग्रुप में कर लोगे। चेन आइसोमेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन वही रहता है, सिर्फ कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जैसे अगर आप यहां देखो तो ये 1 अमाइन है और ये भी 1 अमाइन है, प्रोपेन 1 अमाइन, और यहां ब्यूटेन 1 अमाइन, और देखो कहीं 1 अमाइन होगा प्राइमरी नेचर का नहीं है। तो अगर हम लोग फर्स्ट और थर्ड को देखें तो अमाइन का पोजीशन वहीं पर है, 1 पर ही है। फर्क क्या हुआ, एक में कार्बन एटम लीनियर चेन में था और दूसरे में कार्बन एटम ब्रांच में आ गया। तो हम लोग लिखेंगे चेन आइसोमेरिज्म, और इसके एग्जांपल में आ जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। उसी तरह से और देखोगे 2 अमाइन है तो यहां ब्यूटेन 2 अमाइन आ गया। उसके बाद और देखो कहीं पर 2 पर ही अमाइन लगा हुआ हो प्राइमरी नेचर का, ये देखो प्राइमरी नेचर का, यहां पर भी कार्बन एटम अलग है। तो सेकंड और 4, ये भी सेकंड एंड 4, ये भी चेन आइसोमेरिज्म के एग्जांपल में आएंगे। तो आपको खुद से ढूंढना है, कंसेप्ट क्या कर रहा है, अमाइन का फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर हो, अमाइन का पोजीशन, कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग हो तो उनको चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। पोजीशन आइसोमेरिज्म, अब जैसे यहां ब्यूटेन 1 अमाइन है और यहां ब्यूटेन 2 अमाइन है, इन दोनों में देखो एक पे 1 पर है दूसरे में 2 पर है, तो ये फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन आइसोमेरिज्म कहा जाएगा। उसी तरह से और देखो और कोई भी बनेंगे जहां पर सिर्फ कार्बन एटम का अरेंजमेंट वही है, वो सिर्फ चेंज कर रहे हैं तो पोजीशन आइसोमर होगा। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए। जैसे यहां ये प्राइमरी नेचर का है, ये सेकेंडरी नेचर का हो गया, तो फर्स्ट, फिफ्थ एंड सेवेंथ ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म में आएंगे। यानी कि एक प्राइमरी है दूसरा टर्सरी है, तो ये दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप यानी अमाइन सेकेंडरी नेचर का होगा, वो बीच में होगा। देखो कहां-कहां सेकेंडरी अमाइन है, ये सेकेंडरी और ये सेकेंडरी। अब इन दोनों को गौर से देखो, यहां पर एक तरफ 3 है और 1 है, और दूसरे वाले में एक तरफ और सेकेंडरी नेचर का कोई है, प्राइमरी 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 सेकेंडरी सेकेंडरी। इन दोनों में अरेंजमेंट कार्बन एटम का अलग अलग है दोनों तरफ में, तो उस तरह के आइसोमेरिज्म को हम लोग मेटामेरिज्म करते हैं। फिर से सुनो, ग्रुप बनाओगे आप, जैसे आइसोटोप्स का, आइसोबार का, आइसोटोन का ग्रुप बनाते थे, तो कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है, चेन आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन अलग अलग है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकेंडरी नेचर का है, बीच में आ रहा है, दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप का नंबर कार्बन एटम का अलग अलग कर रहा है, तब उस कंडीशन में मेटामेरिज्म। और प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहे जाते हैं। तो दो ग्रुप को भी कह दिया जाता है कि एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है। आइसोमर तो है, यहाँ सब एक दूसरे का आइसोमर्स है। अब किसी दो को अगर आपको पॉइंट आउट करना है तो ये कंसेप्ट दिमाग में रखोगे। अगर दोनों प्राइमरी नेचर का है तो पहला क्लियर हो गया कि वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। प्राइमरी अमाइन है तो इसका मतलब वो मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा, मेटामेरिज्म सेकेंडरी शो करेगा। अब रह गया फंक्शनल आइसोमेरिज्म, अगर उनका पोजीशन चेंज कर रहा है तब वो पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा। अगर पोजीशन वही है, सिर्फ कार्बन एटम का अरेंजमेंट अलग अलग है, तब उसे चेन आइसोमेरिज्म कहा
तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, जो बताया है उसके अनुसार से क्लासिफाई करो। अब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पर आते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अमाइन में सबसे फर्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो। नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड। अब नाइट्रो एलिफैटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, यानी कि NO2 को कन्वर्ट करना है हमें NH2 में। अब इसके लिए कई मेथड दिया हुआ है। एक बताता है कि नाइट्रो ग्रुप का कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, ये करा सकते हैं। या फिर हाइड्रोजन डायरेक्ट ना दे करके Sn प्लस HCl, ये SnCl2 प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन रिएक्शन में बनेगा तो भी रिड्यूस करेगा। या इसकी जगह पर इंडस्ट्री में हम लोग आयरन स्क्रैप यूज करते हैं, Fe प्लस HCl। इस मेथड को प्रीफर किया जाता है। थोड़ा ध्यान से समझना, रीजन में भी पूछ सकता है। आयरन के सोर्स के रूप में हम लोग आयरन स्क्रैप लेते हैं, यानी कि इंडस्ट्री का वेस्टेज, और HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये FeCl2 प्लस H2 बना। और यहाँ ये जो FeCl2 बना है ये फिर वाटर के साथ हाइड्रोलाइज हो जाता है और हाइड्रोलाइज होकर के आयरन के हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ आपको स्टार्टिंग में देने का जरूरत पड़ता है और फिर ये रिएक्शन में ऑटोमेटिकली बनता जाता है। आयरन के सोर्स के फॉर्म में आप स्क्रैप ले रहे हैं, यानी कि कॉस्टिंग आपका रिड्यूस कर जाता है अगर Fe प्लस HCl लेते हैं। और इन सारे कंडीशंस में NO2 NH2 में कन्वर्ट कर जाता है, यानी एनिलीन या बेंजीनामाइड में कन्वर्ट किया। नाइट्रो ग्रुप कैसे ऐड होगा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। बेंजीन या बेंजीन के कंपाउंड का नाइट्रेशन करा दो, नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, NO2 ग्रुप बेंजीन रिंग में ऐड हो जाएगा और उनका इनमें से किसी भी एक मेथड से आप रिडक्शन कराओगे तो NH2 ग्रुप में वो कन्वर्ट कर जाएगा। रिएक्शन नोट करें। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है अमाइन का। नाइट्राइल साइनाइड को कहा जाता है, यानी कि CN ग्रुप को। अब इसमें हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो नाइट्राइल यानी RCN, इनका या तो आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दो तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, RCH2 और ये NH2, यानी एक कार्बन एटम का नंबर यहां बढ़ गया। इनकी जगह पर आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हो, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। जहां हाइड्रोजनेशन कराना है वहां लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो सकता है और आप कन्वर्सन में आराम से यूज कर सकते हैं। नाइट्राइल के लिए याद करो आप, जैसे अगर कोई कंपाउंड दिया हुआ है CH3Cl, इनका रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं AgCN, KCN। अगर मान लीजिए कि पोटेशियम साइनाइड के साथ करा दिए, KCN के साथ करा दिए तो ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3Cn का। और अब इनका रिडक्शन करा दो, लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड LiAlH4 तो CH3 CH2 और ये NH2। तो देखो यहाँ क्लोरोमीथेन था और यहाँ फॉर्मेशन हो गया इथेनामाइड का। तो अगर आप बुक पढ़े होंगे तो यहाँ बताया है कि द मेथड यूज्ड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ कार्बन आइटम इन द सीरीज, एसेंट ऑफ सीरीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड यानी कि RCONH2, ये रिडक्शन ऑफ अमाइड। अमाइड में भी आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा सकते हो, RCONH2, या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा दीजिए या इनकी जगह पर रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कर, या फिर कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। इन सब में प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हो रहा है RCH2 NH2 का। तो 3 मेथड पढ़े, नाइट्रो का रिडक्शन, नाइट्राइल का रिडक्शन और अमाइड का रिडक्शन। और इन तीनों में कॉमन क्या है? हाइड्रोजन ऐड करना। अब हाइड्रोजनेशन करा दो
या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कीजिए, ये कन्वर्ट कर देगा NH2 ग्रुप में। इक्वेशन नोट कर लीजिएगा। हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन में आता है, और यहाँ टर्म यूज किया गया है डिग्रेडेशन। अमाइड से ही बनाया जाता है, लेकिन इसमें अमाइड से बनाते हैं। अभी अमाइड का रिडक्शन किए थे हम लोग, और हॉफमैन ब्रोमाइड से अगर अमाइड बनाते हो अमाइड से ही, तो दोनों में एक कार्बन एटम कमी आ जाएगा। इस मेथड से हॉफमैन ब्रोमाइड, इसीलिए इसको डिग्रेडेशन रिएक्शन कहा जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन में अमाइड का रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ, in the presence of aqueous or alcoholic solution of sodium hydroxide। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 4 लगाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है ये, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर ये कार्बोनिल ग्रुप को छोड़कर अल्काइल इसके साथ में अटैच होता है, यानी कि RNH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 और साथ में वाटर बनता है, यानी कि H2O। अब इक्वेशन चेक कर लो एक बार कि बैलेंस है या नहीं। ऑक्सीजन 4 and 1 5 3, तो यहाँ 2 लगा करके देखो। हाइड्रोजन काउंट करो, हाइड्रोजन 2 and 4 and 2 6, 2 and 4 and 2 6, बैलेंस है। अब एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। अगर CH3CONH2 है, यानी इथेनामाइड, इथेनामाइड। अभी ठीक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो अगर इनका रिडक्शन आप करा देते, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4, तो ये कन्वर्ट कर देगा इथेनामाइड में, यानी CH3 CH2 और NH2। वहीं अगर इनका हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कराते हैं, यानी कि Br2 एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस या अल्कोहलिक, तो कुछ भी आप लिख सकते हो, तो यहां ये फॉर्मेशन कर लेगा इथेनामाइड का, यानी 1 कार्बन एटम कार्बोनिल ग्रुप बाहर निकल गया, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करता है उसमें। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। ये रिडक्शन हो गया और ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन कहा गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं, या इसी की जगह पर कोई भी एक दूसरा आप ले लो, जैसे CH3CONH2 प्लस Br2 प्लस 4NaOH, it will give CH3NH2 प्लस 2NaBr प्लस Na2CO3 प्लस 2H2। तो ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का था, और ये एडिशनल पार्ट था जो दोनों रिएक्शन को एक जगह पर ऐड करके समझाने का कोशिश किए। तो 3 को आप पढ़ोगे एक साथ। नाइट्राइल का रिडक्शन, उसमें कार्बन एटम का नंबर बढ़ जाता है। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसमें कार्बन एटम का नंबर घट जाता है। और सिंपल अगर अमाइड का रिडक्शन कराते हैं तब उसमें कार्बन एटम का नंबर बढ़ी होगा। तो एक दूसरे में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर आते हैं। इट इज गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। थैलीमाइड, ये हम लोग बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में भी पढ़े थे थैलीमाइड के प्रिपरेशन के बारे में। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। ये स्ट्रक्चर थैलीमाइड का हो गया, NH2। इनका सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं, NH2 सॉरी नहीं, NH होगा। नाइट्रोजन का 3 बॉन्ड बनना चाहिए, 1 2 और एक हाइड्रोजन के साथ में। इनका रिएक्शन अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, KOH इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। आप यहां लिख सकते हो C2H5OH। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, पोटेशियम साल्ट ऑफ थैलीमाइड, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ NK, इसके ऊपर -4 और ये +4, यानी कंपाउंड हो। अब इनका रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हलाइड से, RX के साथ। अल्काइल हलाइड, तो पोटेशियम को हटाकर इसकी जगह पर अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा,
C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ N और इस जगह पर R, फॉलोड बाय बेसिक हाइड्रोलिसिस। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस यानी कि बेस के प्रेजेंस में, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन लिए NaOH H2O की जगह पर आप एक्वस भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दिया NaOH और इस जगह पर एक्वस हाइड्रोलिसिस। Then it result the formation of salt एसिडिक और बेसिक नेचर की वजह से C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी आ जाएगा ONA, यहाँ ONA और इसके साथ में RN के साथ में प्राइमरी अमाइन यानी RNH2 का फॉर्मेशन हुआ, इट इज प्राइमरी अमाइन। अब ये R इस जगह पर जो अल्काइल हैलाइड लेंगे आप वो यहाँ फॉर्मेशन होगा। ये प्राइमरी एलिफैटिक अमाइन के प्रिपरेशन का इंपॉर्टेंट मेथड है। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा एनसीईआरटी बुक अगर रीडिंग डालोगे आप तो वहां पर एक क्वेश्चन भी मिलेगा कि व्हाई एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस। तो एलिफैटिक प्राइमरी अमाइन में ये अल्काइल ग्रुप आया किस स्टेज में, यहां पर देखो ये इस पोटेशियम को हटाकर इसकी जगह पर जुड़ा है, यानी कि इनका ये बॉन्ड R और X के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक किया है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो किया है। एराइल हैलाइड के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस जगह पर नहीं हो पाता है। कई रीजन है, हम लोग पढ़े हैं हेलोइनिन के केस में कि ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ज्यादा होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का वैल्यू ज्यादा होता है, इस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करता है, बेंजीन और हाइड्रोजन के बीच का ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाता है। तो जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा इसके साथ में ये जुड़ेगा नहीं, इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन का प्रिपरेशन नहीं किया जा सकता है। ये गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन में स्ट्रक्चर की वजह से बढ़ा है। अगर आप गौर से देखोगे तो कुछ एक पॉइंट मिलेगा, यहाँ NH है, इसको पहले भूल जाओ आप, H को हटाकर फर्स्ट स्टेज में K डाला गया, सेकेंड स्टेज में R डाल दिया गया और फिर R को हटा दिया, RNH2 में कन्वर्ट किया। तो एक से दो बार में आप प्रैक्टिस करोगे। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन एंड गैब्रियल-थैलेमाइड सिंथेसिस, ये दो इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन हैं और कोई ना कोई ये क्लियर आता है। एक बार में तो ये दोनों क्वेश्चन दिया हुआ था नेम रिएक्शन में, अमाइन से ही दोनों नेम रिएक्शन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वैसे आप बुक में देखोगे तो ये सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, हम इसको लास्ट में बता रहे हैं। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेक होता है, जिनके प्रेजेंस में उनके बीच का ये बॉन्ड ब्रेक करे वो उसके साथ में लिसिस वर्ड यूज हो जाता है। जैसे अगर वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक करे हाइड्रोलिसिस, ओजोन के प्रेजेंस में ब्रेक करे ओजोनोलिसिस, लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक करे फोटोलिसिस। तो अमोनिया के प्रेजेंस में अगर अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है हैलोजन के बीच का, तब उन्हें हम लोग अमोनोलिसिस कहते हैं। इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से, NH3 प्लस अल्काइल हैलाइड, अल्कोहलिक अमोनिया यानी अल्कोहल के प्रेजेंस में, आप यहां चाहो तो अल्कोहल लिख सकते हो, अल्कोहलिक। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन यानी RNH2 का फॉर्मेशन करता है। अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में रहा तो इस जगह पर जो प्राइमरी अमाइन का फॉर्मेशन हुआ है ये फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट गिव्स सेकेंडरी अमाइन यानी R2NH का फॉर्मेशन कर लेगा सेकेंडरी अमाइन। फिर अगर इनका रिएक्शन कराते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ RH के साथ, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी अमाइन, R3N का फॉर्मेशन करेगा, ये टर्शियरी है। और फिर अगर अल्काइल अमाइन के साथ अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अभी भी इस नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया का स्ट्रक्चर याद करो, अमोनिया के स्ट्रक्चर में इस तरीके से लिखते हैं हम लोग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और इनके पास में एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन करता है, R4NX लिखते हैं, यहाँ प्लस चार्ज और इस जगह पर माइनस चार्ज। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्योंकि दोनों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का ही इन्वॉल्व हुआ है, इसे क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट कहा जाता है। तो कहां तक रिएक्शन में बनेगा, अगर आपको प्राइमरी अमाइन तक में ही रोक देना है
तो अमोनिया शुड बी इन एक्सेस अमाउंट। और अगर अल्काइल हैलाइड एक्सेस अमाउंट में तो एक एक करके एक एक स्टेप में आगे बढ़ता चला जाएगा, यानी प्राइमरी से बनेगा सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी और टर्सरी से क्वार्टरनरी। अगर आप बुक देखे होंगे तो वहां पे दिया हुआ है कि इस मेथड का लिमिटेशन यही है, इस मेथड का लिमिटेशन यही है कि यहां मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है। इसलिए यहां पर अगर रिएक्शन में प्राइमरी बनाना है तो हम एक्सेस अमाउंट में लेंगे। अब इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ट्राई कीजिएगा। हालांकि अगले क्लास में फिर बाकी का हम सारा क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि जब क्लासिफिकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी जो नहीं कर पाए तो बाकी का ये रिएक्शन तो होगा नहीं। अब सिचुएशन बड़ा खराब होता जा रहा है, तो वैसे स्टूडेंट के लिए जो अभी तक सीरियस नहीं थे, पता है कुछ क्वेश्चन पूछता है स्टूडेंट और हमसे पूछता है कि सर ब्रोमोमीथेन का फार्मूला क्या होगा। सर ब्रोमोमीथेन है तो वहां पर CH4 क्यों नहीं हुआ, CH3Br क्यों हो गया। अब बताइए कितना डिफिकल्ट है मेरे लिए। अब कैसे समझाएं हम कि ब्रोमोमीथेन में CH4 क्यों नहीं हुआ। अरे ब्रोमो तक तभी जुड़ेगा ना जब मीथेन के हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह पे ब्रोमीन आया है, तो CH3Br ही होगा। अब आप समझ सकते हो कि अब यहां पर पहुंचने के बाद में क्या लेवल है स्टूडेंट का, और अब हम उनको कैसे ऑर्गेनिक समझा सकते हैं। आप स्टार्टिंग का वीडियो देखोगे, वहां पे वार्निंग भी दिए थे कि ये सिचुएशन आने वाला है, और अभी का भी आप देखोगे, यानी कि अब वो समय आ गया है। वो तो जो पूछ रहे हैं वो यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, कई तो वैसे होंगे जो अभी पूछ ही नहीं रहे होंगे, तो वो पता नहीं कब पूछेंगे भी या फिर नहीं भी पूछेंगे। थोड़ा सा मेहनत कीजिए, जहां जो याद करने के लिए बोलते हैं उसको आप याद कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बताया था आपको कि समराइज पार्ट बहुत जरूरी है। पता नहीं फिर आप लोग बाकी का रिएक्शन का लिखे या नहीं लिखे, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन आपका बहुत नजदीक आने वाला है, अब तो तुरंत प्री बोर्ड एग्जामिनेशन भी स्टार्ट होगा। हम लोग का सिलेबस बिल्कुल एकदम टाइम पर कंप्लीट होने वाला है। ऑर्गेनिक तो बिल्कुल एंड पर पहुंच गया, अब तो गिनती का चैप्टर बचा हुआ है। तो इससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन है प्रिपरेशन तक का, इन टेक्स्ट का, एग्जाम्पल का थोड़ा सा दिमाग लगा करके समझने का कोशिश करोगे, और अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे, हम बताएंगे, ठीक है। तो आप मिला भी लोगे अगर डाउट रहेगा तो। आज यहीं तक।